हेलो, नमस्कार। आइए प्रश्नों पे चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्याकरण शिक्षार्थिनां किं सर्वाधिकं महत्वपूर्ण नियमानां स्मरणं विभिन्न संदर्भेषु पाठ्यबिन्दूनाम् अभ्यासः कि स्वच्छ सुंदर लेखन की जीवन कौशलानि। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे एनसीएफ में बताया गया है एनसीएफ में बताया गया है कि रोट लर्निंग बच्चों को नहीं कराना है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, गलत हुआ। और सुंदर लेख पे जोर नहीं लगाना है, जीवन से संबंधित कौशल पे नहीं जोर देना है। सबसे ऑप्शन नंबर विभिन्न संदर्भेषु अर्थात विभिन्न प्रकार से, जिस प्रकार से बालक सीख सके उस प्रकार से उसको सिखाना है। तो विभिन्न प्रकार के बिंदुओं का अभ्यास करवाना है इसको। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा। अगला प्रश्न, अध स्तनेषु कतम भाषा परिवार भारते न विराजते पूछा जा रहा है। देखिए न पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए। द्रविड़, तिब्बत वर्मन, अल्ताई की इंडो आर्यन। तो ऑप्शन नंबर इसमें स राइट हो, अल्ताई। पठनम नाम, पठन का नाम क्या है? अक्षराणाम, अक्षराणाम शब्दानाम च कूट ज्ञानम, संपूर्ण शब्दावल्या अधिगम की भाषा अधिगम की अर्थकरणम। तो पठन किसको कहा गया है कि अक्षराणाम शब्दानाम च कूट, अक्षर और शब्दों को कूट अच्छी प्रकार से सजाना, उसका ज्ञान करना, या संपूर्ण शब्दावली को, संपूर्ण शब्दों को सीखना, कि भाषा का ज्ञान करना, कि अर्थकरणम। तो पठन का जो अर्थ होता है अर्थकरणम, अर्थ के अनुसार अर्थ को समझते हुए उसका अध्ययन करना, उसको पढ़ना। इसलिए ऑप्शन नंबर द राइट होगा। रचनात्मक निदान परीक्षा क्रियते, करें कि रचनात्मक निदान परीक्षा क्रियते। प्रश्न नंबर 4 पे ध्यान दीजिए। ऑप्शन अ है अ अरे क परीक्षा कृते कि सतत परीक्षा कृते कि विद्यार्थिनः स्तरं ज्ञातुं कि अंतिम परीक्षा कृते। बताइए। रचनात्मक निदान, रचनात्मक जो निदान करना है वह क्या, उसको किस प्रकार से हम दूर करेंगे, उसकी क्या करेंगे? परीक्षा कृते, उसकी परीक्षा की लगातार परीक्षा लेंगे, कि विद्यार्थी के स्तर को जानने की कोशिश करेंगे, कि अंतिम परीक्षा देते। तो ऑप्शन नंबर इसमें स राइट होगा। विद्यार्थी के स्तर को हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसका क्या स्तर है उस हिसाब से हम उसको पढ़ाएंगे और उसका निदान करेंगे, उसकी कमियों का निदान करेंगे। भाषा मुख्य रूपेण भवति, भाषा मुख्य रूप से होती है मौखिक, लेखा, चित्रात्मिका, लिखिता की दृश्या। भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा कैसी होती है? तो भाषा जो है लेखा चित्रात्मकता होनी चाहिए। जैसे किसी भी छोटे बच्चों से 1 से 5 तक की बात कर रही हूँ मैं, 1 से 5 तक के स्टैंडर्ड के बच्चों के, तो उसमें अगर हम कोई शब्द अगर लिख के उनको बताते हैं, जैसे ए फॉर एप्पल हुआ, अगर लिख के हम लोग बताते हैं तो बच्चे बस सुनेंगे। अगर वहीं एप्पल का हम चित्र बना के अगर बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो शब्दों को भी सीखेंगे और उसके चित्र के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो भाषा का जो मुख्य रूप होता है वह लेखा चित्रात्मकता होता है। एकस्य शब्दस्य ज्ञानम नाम, प्रश्न नंबर 6 पे जाइए। एकस्य शब्दस्य ज्ञानम नाम क्या है? तस्य मूलस्य ज्ञानम, कि तस्य रूपस्य ज्ञानम, तस्य अर्थस्य ज्ञानम, कि तस्य वर्तनी ज्ञानम। तो इसमें ऑप्शन नंबर स राइट होगा, तस्य अर्थस्य ज्ञानम होता है। ठीक है, आइए। रचनात्मक आकलन प्रधान उद्देश्यों, रचनात्मक आकलन का प्रधान उद्देश्य क्या होता है? बताइए। तो जो रचनात्मक उत्तीर्णा अनुत्तीर्णाश्च निर्धारणम, कि उपलब्धि मापनम, कि बोधना अध्ययनेन उन्नतिकरणम,
कि छात्र दोषा अन्वेषणम क्या होगा? रचनात्मक जब आकलन हम कर रहे हैं तो रचनात्मक आकलन का प्रधान उद्देश्य जो होता है उपलब्धि का मापन करना, बालक कितना सीखा है उसको हमको जानना है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें नहीं, उपलब्धि माप बोधन अध्ययन उन्नति, इससे अच्छा ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। आइए, व्याकरण बोधनस्य उपाय करें कि व्याकरण अध्ययन का सबसे उत्तम उपाय क्या होता है? सविवेकम व्याकरणम अभ्यासम स प्रयोग, कि अलंकार बोधने केंद्रीकरणम, कि व्याकरण कार्याणाम एकीकृत प्रयोग, कि व्याकरण सूत्राणाम छात्र कंठस्थीकरण। तो देखिए, जहाँ पे अगर आपके ऑप्शन कंठस्थीकरण आता है तो उस ऑप्शन को सबसे पहले ही कट कर दीजिए, क्योंकि कंठस्थ करना, याद करना है, ये अच्छा विकल्प नहीं माना जाता है। तो विवेकम वो अपने बुद्धि के अनुसार व्याकरण का अभ्यास करेगा। अलंकार बोलने, अलंकार आता है, छोटे बच्चे अलंकार नहीं जानते हैं। तो व्याकरण कार्याणम एकीकृत उपयोग, व्याकरण का कार्य जो होता है वो एकीकृत होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और प्लीज़ लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।